चर्चा करते हैं। कंस का भेजा हुआ भगवान गाय चरा रहे थे। अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बन करके दौड़ा। भगवान ने उसके दूसरों दोनों पैर पीछे के पकड़े और गोविंदाय नमो नमः वहीं मार दिया। उस दैत्य का उद्धार हुआ। देखते ही नारद जी का दर्शन हो गया। नारद जी को प्रणाम किया भगवान ने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अभी भी गूंज रहा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। नारद जी ने कहा प्रभु कंस का उद्धार कब कर रहे हैं आप? भगवान ने कहा नारद जी आप भूमिका बनाओ हम तुरंत करेंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी कंस के पास गए मथुरा। कंस बैठे थे अपनी गद्दी पर। कंस से बोले हे भाई कंस, यानी बोला तो तेरा मुख पर ये 12 क्या थे बजने लगे, क्या थे तू उदास है? कंस ने कहा गुरुजी मेरा दैत्य यानी मेरे आतंकवादी कम हो गए। क्यों भैया? बोले मैं सबको वृंदावन भेज रहा हूं, जाते तो सब हैं पर लौट करके कोई नहीं आता है। मेरी समझ में नहीं आया कि ये कृष्ण बलराम है। तो नारद जी कहते हैं अपने राम बताएं। बोले बताओ महाराज। बोले जिनको तुम नंद के लाला समझ रहे हो कृष्ण बलराम को, वो नंद के बेटे नहीं है। तो बोले वो वसुदेव के पुत्र हैं, 7वीं और 8वीं। बोले महाराज ये कैसे हो सकता है? उसको तो मैंने जेल खाने में बंद किया था जब उसके पुत्र हुए। बोले तुझे क्या मालूम, रात ही रात छोड़ करके आया था वसुदेव। कंस को क्रोध आ गया, मेरे साथ धोखा हुआ, मैं वसुदेव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कंस ने कहा खबरदार, अगर तूने वसुदेव को मारा तो उसका बेटा तेरी पकड़ में कभी नहीं आने वाला। जब तक उसका बाप तेरे पास है तब तक ही तुम उसके बेटे को मार सकते हो। क्या करें महाराज? गुरुजी आप बताओ। बोले एक काम करो, कुछ इस मथुरापुरी में मेले ठेले का आयोजन करो और बच्चों का बड़ा मन होता है मेले देखने का, और कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाओ और यहाँ तुम सब उस कृष्ण को बलराम को मार देना। अगर तू भेजता गया तो वो एक एक करके मारता चले जाएगा। नारद जी ने समझा दिया। नारद जी चले गए। तुरंत कंस ने वही किया, एक सुंदर सा मथुरा में मेले का आयोजन कर दिया जिसमें एक मल्ल युद्ध का भी आयोजन कर। और भगवान को लेने के लिए कौन जाएगा? इसके लिए अक्रूर जी को भेजा। उनका चाचा लगता है अक्रूर। अक्रूर को कहा कि हे अक्रूर तुम मेरा रथ लेकर के जाओ और कृष्ण बलराम को यहाँ लेकर के आओ, मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। अक्रूर जी कहते हैं महाराज एक बात कहूं। कहो। बोले हर व्यक्ति मनोरथ ऊंचे ऊंचे बांधता है। हर व्यक्ति बल मनोरथ बड़ा ऊंचा ऊंचा कर दूं, मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, पर कर क्या पाएगा ये तो वक्त बताता है, समय बताता है। आप क्या करोगे ये तो समय बताएगा महाराज। इतना कहकर के अक्रूर जी चल पड़े। मनोरथान करो तुझे जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा व्याज्ञां करोमीति। हे महाराज हर व्यक्ति मनोरथ ऊंचे ऊंचे बांधता है, पर कर क्या पाएगा ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। इतना कहकर के अक्रूर जी रथ पर बैठे और चल पड़े महाराज वृंदावन के लिए। उसे स्वारथ बांस्थाया प्रययो नंद गोकुलम। गोकुल के लिए वृंदावन के लिए चल पड़े। सुबह के चले चले अक्रूर जी शाम को पहुंच पाए, क्योंकि
रथ तो शरीर तो रथ के ऊपर था, मन से अक्रूर जी पहले ही वृंदावन पहुंच गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपा किम बाधाप्यर्हते दत्तम यदृक्षाम्यद्यकीशवम्। अक्रूर जी सोच रहे हैं अद्य अहम किम भद्रम आचरित, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है अपने जीवन में जो मुझे भगवान का दर्शन होने वाला है। वाह वाह, मैं जानता हूं मेरे भगवान के चरण कैसे हैं, कैसे हैं बोले योगी धियां पंकज, बड़े बड़े ऋषि मुनि उन्हीं भगवान के चरण कमलों का तो ध्यान करते हैं। अरे भाई कंस कितना भी दुष्ट क्यों नहीं है, कितना भी दुराचारी क्यों नहीं है, मैं उस कंस को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कंसो वताद्या कृतमेत्यनुग्रहम्, ये कंस का ही तो अनुग्रह है जो भगवान के दर्शनों के लिए मुझे भेज रहा है। पर मैंने भगवान को दर्शन भलो कि न भलो क्या होगा। इतने में अक्रूर जी ने एक मृगों का झुंड देखा, तो मन में सोचा ये मृग मुझे कह रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, यदि मेरे भगवान के मुझे दर्शन होंगे तो मेरा भगवान कैसा होगा। कल्पना कर रहे हैं। दृक्षानूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुणकञ्जलोनसन् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। मेरे भगवान की तोते की जैसी वो नासिका होगी, सुकपोल नासिका, फल के समान अदरुष्ट होंगी, अनार के दानों जैसे मेरे भगवान के दांत होंगे। जो उस मुख कमल का मैं दर्शन करूंगा भगवान के तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ए परीक्षित, सुबह के चले चले अक्रूर जी शाम को पहुंच रहे हैं कहां, वृंदावन। रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यास्त गिरिं नृपा। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ओ अक्रूर जी पहुंचे महाराज वृंदावन।